तो दोस्तों आज के ये वाला वीडियो एकदम खास होने वाला है बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ONDC। ONDC चारों तरफ हुआ है, आपने सुना होगा ONDC के बारे में। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि क्या है ONDC। ONDC 3 थिंग्स टू नो अबाउट। पहला क्या है ONDC, दूसरा कैसे ये काम करता है, तीसरा इससे फ़ायदा किन किन लोगों को होने वाला है। इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर के एकदम लेमैन लैंग्वेज के अंदर बात करने वाले हैं ONDC के बारे में। तो ONDC की फुल फॉर्म के साथ में शुरुआत करते हैं। ONDC स्टैंड्स फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जैसा कि इसके नाम से ही कंफर्म होता है, ONDC मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, कि एकदम ओपन नेटवर्क होने वाला है डिजिटली ई कॉमर्स के लिए, या फिर कॉमर्स के लिए बोल सकते हैं। ई कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स दोनों एक ही चीज़ हुई, खैर। तो यहाँ पर हर कोई बायर हो सकता है, हर कोई सेलर हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हर कोई एक बायर हो सकता है, हर कोई एक सेलर हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे से छोटा आदमी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है अपने आप को एज आ सेलर। खैर ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक हो सकता है कि कैसे अपने आप को एक ONDC पर सेलर के तौर पे रजिस्टर करें। बायर तो खैर एकदम आसानी से हो जाएगा, और ये बनने वाला है नेक्स्ट बिग थिंग। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर UPI। यानी कि जो UPI हमारी टेक्नोलॉजी है, जो कि वर्ल्ड में एकदम यूनिक चीज़ है, और US के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी सेफ, इतनी क्विक और इतनी ईजिली पेमेंट्स ट्रांजैक्ट होती है इसके थ्रू। ये एक तरीके से हमारे इंडिया का ब्रह्मास्त्र है, जिससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी, और आज के दिन में भी UPI से काफ़ी चीज़ें डिजिटल हुई है, काफ़ी ब्लैक मनी रिलेटेड चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हुआ है। खैर कंप्लीटली तो ये वैनिश हो नहीं सकता, लेकिन काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो ONDC एक काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है। एक तरीके से ये दूसरा ब्रह्मास्त्र इंडिया का हो सकता है ई कॉमर्स के मामले में। ये ई कॉमर्स के गेम को पूरा चेंज करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि हर छोटे से छोटा सेलर भी अपने नियर बाई एरिया के अंदर इस ओपन नेटवर्क पे आकर के एज अ सेलर रजिस्टर कर सकता है अपने आप को, और अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकता है उन लोगों को जिन्हें उनका प्रोडक्ट चाहिए। मान लीजिए अगर आप ग्रोसरी खरीदते हो, तो आप ऑनलाइन देख रहे हो तो उसमें आने में टाइम लग रहा है, और ऐसे के अंदर आप अपने नियर बाई सेलर को, मतलब वो दिखाएगा आपको कि क्या आपका नियर बाई सेलर ये चीज़ रखता है और कैसे डिलीवर करेगा, कितने जल्दी डिलीवर करेगा और किस प्राइस पर रख रहा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन वाला जो मुद्दा है वो भी एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदते हो तो आप 3-4 जगह तो चेक करते ही हो, और ऑनलाइन में आज के दिन में अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से ड्यूओपोली सी हो चुकी है काफ़ी सारी कैटेगरीज़ के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फैशन हो, ग्रोसरी में तो खैर अभी नहीं है ड्यूओपोली, इसमें तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन ड्यूओपोली हमें ई कॉमर्स के अंदर फ्लिपकार्ट अमेजोन की देखने को मिलते हैं। इस चीज़ से आप सभी सहमत होंगे। तो इसी ड्यूओपोली को भी ख़त्म करेगा ये ONDC। और मान लीजिए अगर आप एक शू खरीदना चाहते हो उसी पर्टिकुलर मॉडल का, उसको आपने सर्च किया, और जैसे ही आपने उसको सर्च किया तो आपके सामने सारे सेलर्स आ जाएंगे। आपके लोकल एरिया का सेलर भी आएगा, साथ ही में अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का, अजियो का, सभी सेलर्स आ जाएंगे। तो ऐसे के अंदर जो आपको एकदम सस्ते रेट पर दे रहा है उसके साथ में भी आप जा सकते हो, जिसके रिव्यू अच्छे हैं उसके साथ भी आप जा सकते हो, जो कम डिलीवरी टाइम ले रहा है उसके साथ में भी जा सकते हो। तो ये है ONDC। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये डेफिनेशन है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। तो आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है। तो काम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फ़िलहाल ये 2 ही सिटीज़ के अंदर बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम कर रही थी, तो बीटा टेस्टिंग अभी शुरू हुई है। ये अभी दिल्ली और बेंगलोर के अंदर ही बीटा फेज़ के अंदर है, यानी कि अगर आप दिल्ली में हो या फिर बेंगलोर में हो तो आप इस सर्विस को एंजॉय कर सकते हो, इससे ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा अल्फ़ा सिटीज़ के अंदर हमें 236 के करीब अल्फ़ा सिटीज़ देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर छोटी मोटी काफ़ी सारी सिटीज़ है, और 35,000 से भी ज़्यादा सेलर्स इस पर रजिस्टर हो चुके हैं। ये तो खैर 2 सिटीज़ की ही बात है, 2 सिटीज़ में ही 35,000 सेलर आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया एज अ होल के अंदर अगर ये बड़े स्केल पर एकदम मैसिव तरीके से काम करेगा तो कितने सेलर रजिस्टर हो जाएंगे, कैसे ये गेम चेंजर हो सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे ये काम करेगा, मुद्दे पे आते हुए। तो यहाँ पर हम अपने आप को, मान लीजिए मेरी एक छोटी सी ग्रोसरी की दुकान है, जो हमारे जनरल स्टोर्स होते हैं आसपास, वो मेरी दुकान है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एरिया है वहाँ आसपास मैं ग्रोसरीज डिलीवर करूँ। तो मैं अपने आप को ONDC पे जा कर के रजिस्टर कर लूँगा। और ONDC एक ऐसा
इंटरफेस है जो कि मतलब एक डेडिकेटेड ऐप भी उसके लिए नहीं चाहिए होगी। जैसे यूपीआई के लिए हमें एक डेडिकेटेड ऐप नहीं चाहिए होती है, वो अलग अलग ऐप्स के अंदर काम करता है, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के अंदर काम करता है। ऐसे ही हमें फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के अंदर ये ओएनडीसी काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा, और मिल भी रहा है 2 सिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही आप पेटीएम के अंदर जाओगे या फिर फ़ोनपे के अंदर कहीं भी ओएनडीसी सर्च करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस आ जाएंगे अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर। ई कॉमर्स में जो जो कैटेगरीज़ है, जैसे सर्विसेज में जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हो गई, या फिर उसके अलावा ग्रोसरीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, फैशन हो गया, जहाँ पर भी जिस भी कैटेगरी के अंदर आप शॉप करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करो, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर लो क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए। इसके अलावा ये फूड डिलीवरी के अंदर भी काम करता है। तो मान लीजिए अगर आपको एक जूता मंगाना है, जो जूते का आपने नाम डाला, मॉडल डाला, जूते के एग्जांपल से एकदम एक्यूरेट समझ में आएगा। मान लीजिए एक न्यू बैलेंस सिटी 300 टी शूज़ है, उसको आपने सर्च किया। जैसे ही आपने उसको ओएनडीसी पे सर्च किया तो आपके सामने सारे सेलर्स आ जाएंगे। हो सकता है उसके अंदर एक सेलर आपके लोकल एरिया का भी हो जो आपको सस्ते रेट पे प्रोवाइड करा रहा हो और कम डिलीवरी टाइम के अंदर आपको अवेलेबल करा रहा हो उसी जूते को, तो आप उसके साथ में क्यों नहीं जाओगे। तो इससे हेल्प होगी एक छोटे सेलर को भी। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, जो भी ई कॉमर्स प्लेयर हैं, उसके भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आजियो, जो भी है सबके हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे के अंदर फ़ायदा यही है कि जो सेलर कम टाइम के अंदर डिलीवर करेगा वो भी हमें पता लग जाएगा, यानी कि हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सबसे कम रेट पे दे रहा है, किसके रिव्यू सबसे अच्छे हैं। मतलब एकदम आसानी से हमें पता लग जाएगा। यहाँ पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरह हमें वो बेस्ट सेलर का टैग देखने को नहीं मिलेगा, या अमेजोन्स चॉइस, फ्लिपकार्ट चॉइस, ऐसा टैग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार हमें वो टैग देखने को मिल जाता है तो हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं। उसके अलावा हम किसी और प्रोडक्ट को थोड़ा सा चूज़ करने में कतराते हैं कि यार ये बेस्ट सेलर है, ये अमेजोन की चॉइस दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट की चॉइस दिखा रहा है, क्यों ना मैं इसी को लूँ। 150 रुपये एक्स्ट्रा लग भी जाएंगे तो भी क्या ही दिक्कत है, ये एक तरीके से एक जेन्युइन प्रोडक्ट होगा। तो वो वाली हमें जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगी। एक तरीके से उससे कंज्यूमर थोड़ा ऊपर उठ पाएगा और सेलर भी अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोज कर पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ वायरल हो रही है वो तो हमें फूड डिलीवरी ही देखने को मिल रही है कि ओएनडी से काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर फूड डिलीवरी का काम मतलब हो रहा है। काफ़ी लोग ऑनलाइन जो अपना फूड मंगाते हैं वो इसी के थ्रू कर रहे हैं, और इससे जोमेटो, स्विगी से काफ़ी सस्ता फूड पड़ रहा है। मान लीजिए अगर आपको कुछ भी खाना है, आपने सीधा ओएनडीसी पे जाकर के सर्च किया और आपको आपके नियर बाई सेलर्स, रेस्टोरेंट, सब के रेट आ जाएंगे, सबकी जो जिन लोगों ने अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर किया है सबकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, और वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस के साथ में जाना है, किसके प्रोडक्ट लेने हैं एंड ऑल दैट। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये, कैसे काम करेगा। तो एक ओपन नेटवर्क होने वाला है जिस पे हर कोई अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर कर सकता है और अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकता है। इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एंड दिस कुड बी द नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक आफ्टर यूपीआई। इसके अलावा बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट को लेकर के, जो कि है कि इससे फ़ायदा किस किस को होने वाला है। खैर इन 2 पॉइंट से ही क्लियर हो गया कि फ़ायदा किन किन को होने वाला है। सबसे पहला फ़ायदा होने वाला है ऑफकोर्स कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में वो पावर आ जाएगी, पावर टू चूज़ कि किस सेलर के साथ में जाना है। पावर टू कंपेयर कंज्यूमर के हाथ में आ जाएगी कि खैर मतलब किस सेलर के साथ में जाना है, वो भी एक तरीके से पावर टू कंपेयर हो ही गया। पावर टू कंपेयर, पावर टू चूज़, ऐसे राइट्स कंज्यूमर के हाथ में आ जाएंगे एकदम आसान तरीके से, एक अच्छे इंटरफेस के साथ में, कि जहाँ पे उसको सस्ता मिलेगा उसके साथ में वो जाएगा, जहाँ पर डिलीवरी टाइम कम लग रहा है उसके साथ में वो जाएगा। अपने लोकल प्लेयर्स को भी, लोकल सेलर्स को भी वो प्रमोट कर सकता है अगर वो चाहे तो एक फ़ायदा तो कंज्यूमर को हो गया। दूसरा फ़ायदा हो गया छोटे छोटे सेलर्स को, जो आपके आसपास जनरल स्टोर्स है, किराने की दुकान है, उन सभी के जो सेलर्स है या ओनर्स है वो अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर करके आपके आसपास डिलीवर कर देंगे। खैर फ़िलहाल जो 2 सिटीज़ है बेंगलोर और दिल्ली, उसके अंदर जो बीटा टेस्टिंग चल रही है वहाँ पर डिलीवरी के 50 रुपये लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने डिलीवरी पार्टनर को हायर कर रहे हैं फ़िलहाल डेंजो वगैरह से। और काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि जो डिलीवरी बॉय ओएनडीसी के अंदर अपॉइंट होंगे, क्या उनकी जॉब एक गवर्नमेंट जॉब होगी। तो ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए आउटसोर्सिंग एक काफ़ी अच्छा तरीका होगा। गवर्नमेंट जॉब्स हमें इस
कैटेगरी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। फ्यूचर के अंदर क्या हो क्या ना हो वो तो गवर्नमेंट नोज़। तो कंज्यूमर को फ़ायदा होने वाला है, सेलर को फ़ायदा होने वाला है, इकोनॉमी को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो छोटा सेलर है वो अपनी ग्रोसरीज़ को आसानी से बेच पाएगा अपने नियर बाई एरिया के अंदर। इसके अलावा वो अपने आप को और एक्सपोज़र दे पाएगा, और वो चाहे तो ऑल ओवर द इंडिया, अगर उसका प्रोडक्ट एकदम यूनिक है, उसके पास वो क्वालिटी है, तो वो ऑल ओवर द इंडिया उसको शिप भी कर सकता है। यानी कि ऑल ओवर द इंडिया अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकता है अगर उसके पास वो क्वालिटी है, अगर लोग चाहते हैं, उस तरीके की डिमांड है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ ओएनडीसी के बारे में जो भी डाउट्स थे आपके वो क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। अगर आपके वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। और हाँ, अगर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से उस टॉपिक को कवर करने की। तो बस यही था इस वीडियो में। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि ये इतना पॉपुलर होने वाला है कि फ़ोनपे ने भी अपनी एक नई डेडिकेटेड ऐप ओएनडीसी के लिए लॉन्च कर दी है, पिन कोड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर पे जा करके देख सकते हो। खैर, अगर आप दिल्ली और बेंगलोर में हो तो ही आप इस सर्विस को फ़िलहाल एंजॉय कर सकते हो। ऑल ओवर द इंडिया आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्रो एक्टिव। तो अभी मैं वीडियो एडिट ही कर रहा था, जस्ट आई केम टू नो कि ये यार हम लोग सोच रहे हैं कि ये कैब्स के अंदर, हमारे होटल बुकिंग के अंदर, फ़्लाइट्स बुकिंग के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर तो काम आने वाला है ही, आई मीन मोबिलिटी के अंदर। लेकिन इसके अलावा ये हमें फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी काफ़ी हद तक काम देने वाला है। लाइक हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ से हम गिफ्ट कार्ड खरीदें, कहाँ से हम क्रेडिट उठाएं, कहाँ से इंश्योरेंस लें, कहाँ से फास्टैग लें। इन सभी चीज़ों में ये कंपेयर करके हमें बेस्ट वैल्यू वाली चीज़ दिखाएगा। इसके अलावा सर्विसेज के अंदर भी ये काफ़ी तगड़े तरीके से काम करने वाले हैं, लाइक एजुकेशनल सर्विसेज, होम सर्विसेज, सभी से रिलेटेड ये टिप्स वगैरह हमें देगा कि कैसे हम कहाँ कहाँ से क्या कुछ कर सकते हैं। आई मीन दिस इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग मैन। लाइक फूड बेवरेजेस में तो ये आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, इससे ही इसने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है कि लोग लाइक इधर उधर से सामान मंगा रहे हैं। आप पैन एशियन, मिडल ईस्टर्न, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो इधर उधर से मंगा करके। ग्रोसरी के अंदर ये काफ़ी चल रहा है, फैशन एंड फुटवेयर के अंदर, होम एसेसरीज़, किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। दिस इज़ माइंड बॉगलिंग, दिस इज़ जस्ट वाओ। और ये अभी तो सिर्फ टेस्टिंग फेज़ के अंदर है, 2 ही सिटीज़ के अंदर। आई मीन सोचो यार, ये ऑल ओवर द इंडिया जब आएगा तो ये क्या ही कमाल करने वाला है। वाओ। एक चीज़ और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करना मैं भूल गया था। तो अभी याद आया मुझे कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम होने वाली है गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग, लाइक कैसे वो इस चीज़ को टैकल करेंगे कि डिलीवरी एकदम स्मूथ हो। इसके अलावा जो रिटर्न, रिफ़ंड, इन सब चीज़ों में कैसे लाइक स्मूथनेस आएगी। दिस इज़ सुपर कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैंने अपने नियर बाई सेलर से कुछ मंगाया, वो डिफेक्टेड आया, मेरे साथ कुछ स्कैम हुआ, या एज अ कंज्यूमर मैं ही कुछ स्कैम कर रहा हूँ रिटर्न रिफ़ंड के चक्कर में, तो कैसे ये सब चीज़ें स्मूथली मैनेज होगी। दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन, जहाँ पर काफ़ी सारा काम होना अभी बाकी है, और क्या पता इसका सॉल्यूशन आ गया हो, क्योंकि अभी तक मैंने इसे यूज़ किया नहीं है। ये दिल्ली और बेंगलोर के अंदर ही अवेलेबल है, 2 ही बीटा सिटीज़ है जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखते हैं क्या कुछ रहता है, कैसे ये प्रोसेस स्मूथ होती है।